नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि इंतहा की बेचैनी है और बदएतमादी है, और उसके एन बीच नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का राब्ता भी हुआ है, लेकिन अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बज़िद थे कि वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, जबकि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है और इतना बला का एतमाद है आपका कि जीत भी आप रहे हैं, स्वीप भी आप कर रहे हैं, तो ये तो खुला तजाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, एक तो जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का बयान था, जिसको बड़ा एकदम ब्रेकिंग न्यूज और बहुत सारे मीडिया में सुर्खियों में छापा गया, वो बिल्कुल गलत था कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को मैं वजीर आजम नहीं होने दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने ये जरूर कहा कि वजीर आजम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उसको रंग इस तरह दिया गया कि जी जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम में बनने ही नहीं दूंगा। तो ये तो सर, आज ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं बन रहा। ये तो खबर दी है उन्होंने। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, इंशाल्लाह जो वजीर आजम होगा तो ख्वाहिश है, खबर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे, ख्वाहिश भी है। और फिर मैं अगर एक सियासी वर्कर हूं, अगर आप इजाजत देंगी तो मैं आपको पूरा तज्जिया भी पेश कर सकता हूं कि जो इस वक्त मौजूदा है, जिसमें हम लोग, जिसको बहुत सारे लोग खुशफहमी कहते हैं, लेकिन हम हकीकत पसंद हैं और हम उसी पे ये बात कर रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर तय कर लें ना, तय कर लें, या तो लेवल प्लेइंग फील्ड है और आप बनने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप इसकी सपोर्ट भी कर लेंगे, या तो फिर आप बता दें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं खड्डा शड्डा कोई नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड है मुकम्मल। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है और ना कभी पहले रही है, और ना पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन है और अवाम ने फैसला करना है, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। और ये चेयरमैन साहब सही कह रहे हैं। अब अगर वो कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तजाद आता है, वो अगर कहते हैं कि जी पीटीआई को भी जरूर हिस्सा लेने दिया जाए, उनको ना रोका जाए, तो कहते हैं जी पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो रहा है, जो नामुमकिनात में से है। पीटीआई से हमारा इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो इस तरह से चीजों को, अभी भी मियां साहब आए, हमने वेलकम किया, उनके जलसे पे हमने मुस्लिम लीग नून वालों को शानदार जलसे पे मुबारकबाद दी। हम तो शुरू से कह रहे थे कि मियां साहब आए और सियासत करें। ये भी हम कहते हैं कि जो उन पर केसेस बनाए गए, जो सजा उनको दी गई, वो गलत थी। गलत केसेस बनाए गए, बेटे से सैलरी ना लेने के उसमें उनको नाअहल करार दे दिया गया। तो हम तो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन हम अपने उस पर लड़ेंगे और हम बहुत पुरुमीद हैं कि हम ज्यादा बेहतर अच्छी पोजीशन में हैं। क्यों कि सिंध में हम स्वीप कर रहे हैं, पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। जनूबी पंजाब में हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। सेंट्रल में मुकाबले हैं, मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन कुछ जरूर उम्मीद रखते हैं। बलूचिस्तान में जहां हमारे पास कोई सीट नहीं थी, हालिया बल्दियाती इंतखाबात में 11 जिलों से ज्यादा हमने स्वीप किए हैं। केपी में जब इस तरह की नंबरिंग होगी तो हम पूरी उम्मीद हैं कि चले, अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, अददी लिहाज से बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। यानी कि आप उनको शामिल होने की दावत दे रहे होंगे। मगर मुझे इजाजत दीजिए जरा, डॉक्टर उसामा रजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने कराची से सखर बल्दियाती इलेक्शंस को कोट करते हुए कह रहे थे, ये तो ट्रेलर है कि जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, आप सारे मजमूई तौर पर मिल भी जाएं, नाम नेहाद सियासी मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते। सर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने इलेक्शन के नाम पर जिस जालसाजी का, जिस फ्रॉड का, जिस ड्रामे का जिक्र किया है कि इंतखाबात के नाम पे वो चीज इस मुल्क में मुनक्किद की जाती है, और उसके बारे में एक ऐसे साहब के जो अभी प्री मेच्योर पॉलिटिशियन हैं और जो मसनूई तरीके से जिनको ग्रो किया जा रहा है या मुसल्लत किया जा रहा है, उनके बयान के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। एक सियासी कारकुन के तौर पे हम देखेंगे कि मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या है, इसमें जो इंतखाबात की डायनेमिक्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं। तो वो तो ये बता रही हैं कि मुल्क में जो इलेक्शन के नाम पे एक नया जो है वो जाल जो है वो डाला जा रहा है, और एक को पहले से ऐलान करके एक पोजीशन देके उसको कहीं प्लेस करने की कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे जो एजेंडा छुपा हुआ है
उस एजेंडे की तकमील के लिए कुछ इक़दामात हैं जो किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि वो हम हमारे अगेंस्ट हैं और हम उनके दुश्मन हैं और वो हमारे हरीफ हैं और हम उनकी ऑपोजिशन है, ये एक ही टोकरी के सारे गंदे अंडे हैं जो कल तक उसी टोकरी के अंदर जमा थे और एक दूसरे के साझी थे, और अब ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए फ्रॉड, एक नया फ्रॉड दर फ्रॉड तह दर तह, इस पूरी चीज को करने के लिए अगर कोई किसी ने इस तरह का बयान दिया है तो उनके आपस के कुछ तजादात होंगे। मुल्क में जो